गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरी मैम। आवाज़ आ रही है? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। और सब लोग कैमरे खोल लीजिए। इतने बैठे तो मेरे को लगता है कि कैमरे खोल के बैठना चाहिए। गुड। और बाकी लोग भी, अगर बहुत ही कुछ ऐसी अर्जेंसी है तो बात अलग है, वैसे कैमरे खोलिए। वेलकम सभी का। और आज का इस वेबिनार में, जैसे कि आपको टॉपिक मालूम है, रिमूव यूर स्टकनेस थ्रू ईएफटी। ओके, कोई बात नहीं प्रीति जी। ये जो टॉपिक है आज हमने लिया है, अभी तक हम ऐसे टॉपिक में इमोशन पे काम करते थे, लेकिन हमने इस इमोशन को समझने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। यहाँ सब मेरे परिचित है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा। ये मोटोरोला एज 5, ये कौन है, अपना नाम बताएंगे? मैं कैसे पहचानूं कि मेरे को कौन सुन रहा है, कौन जान रहा है? न नाम आ रहा है न चेहरा आ रहा है। तो प्लीज़ मोटोरोला एज 5 जो भी है, अपना नाम बताइए। यदि आप मेरे को सुन रहे हैं तो नाम बताइए। चलिए, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। ठीक, तो आज का जो वेबिनार है, वेबिनार मैं इसलिए लेती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम सामान्यतः नहीं जानते, या हमने उसके बारे में कम सुना होता है, या हमारी जागरूकता नहीं होती, हम वैसे टॉपिक वेबिनार में लेके आते हैं। और ये टॉपिक, हम अटकते क्यों हैं लाइफ में, पता नहीं कितनी जगह कितनी बार हम अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अटकना समझते हैं ना आप लोग? जीवन में अटकना, स्टक होना, ये समझते हैं। मनी स्टक हो गया तो सब जानते हैं। तो ऐसे अटकते हैं हम। वो कौन कौन सी चीजें होती है जहां पर हम अटक जाते हैं और जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते? तो अटकने वाली जो चीजें हैं वो, कि कभी पैसे नहीं है। हम बहुत चाहते हैं कि हमारे पास पैसे आए और हम कुछ आगे बढ़े। रिलेशन, बहुत सारी जगह पे रिलेशन के कारण हम पिछड़े हुए हैं। हमारे रिलेशन सुधरते ही नहीं है, और बल्कि वो पीछे पीछे जा रहे हैं। तो हम रिलेशन को लेके दुखी हैं, तो रिलेशन के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोगों की सेहत इतनी खराब होती है कि वो सेहत के कारण कुछ नहीं कर पाते, हमेशा कुछ न कुछ दर्द। मेरे पास लगातार इस तरह की हीलिंग के केस आते हैं कि एक दर्द ठीक होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ठीक नहीं होता, तीसरा शुरू हो जाता है। कभी पैर दुख रहा है, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पेट, कभी पीठ, कभी सिर, कभी घुटने, कभी इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है। उसके कारण कुछ करने का मन नहीं होता। इच्छा बहुत होती है लेकिन करने का मन नहीं होता। बड़े मुश्किल से घर के काम करते हैं, आवश्यक काम करते हैं, उसके बाद में पड़े रहते हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना? तो वो क्या चीज है जो हमको आगे रोकती है? उस आगे बढ़ने से रोकने के कारण ही जिंदगी में अटक रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो अटका कहाँ कहाँ आता है। क्या सबको है, या कहीं कहीं सबको है, या पूरी जिंदगी में सबको है? क्योंकि ये वो चीज है जो दिखती नहीं है। एक मिनट, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ पहले। तो उस
स्टकनेस से हमें क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो हम यही समझें कि हम कब कब स्टक हो जाते हैं लाइफ में, हम कब कब अटकने लगते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अटकाती है। अब आपने पढ़ाई की, आपने पूरी डिग्रियां हासिल की, आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रहा, एक जगह जॉब नहीं मिला, दो जगह जॉब नहीं मिला, आप लगातार जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है। ये रिजेक्शन आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, निराश करेगा, उदास करेगा। तो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा आ जाएगी, जब बहुत उदासी आ जाएगी, तो आपको लगेगा ये सब चीज़ बेकार है, ये पढ़ाई बेकार है, ये परसेंटेज लाना बेकार है, ये मेरी माँ बाप की मेहनत बेकार हुई, ये मेरी मेहनत बेकार हो गई, मैंने पढ़ाई करके क्या किया, मुझे तो नौकरी तक नहीं मिल रही। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात करने लगेगी कि मैं लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। फिर उसके साथ और प्रश्न आएगा, क्या ये स्थिति मेरे साथ हमेशा रहेगी, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं आगे नौकरी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इस निराशा में, इस दुख में वो लगातार अपने आप को डुबाता है। कुछ लोगों को तो बाद में इससे कारण लत जैसी भी लग जाती है, सिगरेट पीना, शराब पीना, नहीं मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें भी शुरू होती है। ये हो गई पढ़ाई की बात। अब किसी के पास रिलेशन की प्रॉब्लम है, माता पिता से ही नहीं जम रहा है, माता पिता आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं और आप उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, या आपकी अपनी माता पिता से अपेक्षाएं और वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में हमेशा क्या लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि घर में भेदभाव चल रहा है, एक भाई को बहुत चाहते हैं या एक बहन को बहुत चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते, मैं कैसे करूं, मेरे साथ तो हमेशा भेदभाव होता है। तो दिमाग में जो तुलना वाली चीज़ें चलती, जो भेदभाव वाली चीज़ चलती है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ती। आप कुछ करने जाते हैं, आपके ये इमोशन आपको आड़े आने लगते हैं, तो इस तरीके से फिर आप कुछ नहीं कर पाते और फिर रुक जाते, तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती। एक और बहुत बड़ा कारण कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल और भी लंबा हो जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसके चांसेस बहुत है कि हम अच्छा काम करें, हमें प्रोग्रेस मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा नंबर था, इस बार हमें प्रमोशन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद थी, लेकिन जब प्रमोशन लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो गया। अब क्या होगा, फिर निराशा आएगी, फिर उदासी छाएगी, फिर कुछ काम करने का मन नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि जो हमारे स्टक होने के कारण है, जो लाइफ में अटकने या रुके रुके से या जो फंसे रहने के कारण है, उसके पीछे हमारी निराशा है, हमारी उदासी है, हमारा दुख है। फिर धीरे धीरे डर भी आने लगता है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब बीमारी है, आपको एक तो दो चार बीमारी तो बहुत कॉमन है, हर घर घर में है, घर घर में भी कई कई लोगों को है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये कॉमन बीमारी है। इसके ऊपर जाएं तो कैंसर भी आजकल वैसा ही कॉमन सा होते जा रहा है। अब यदि एक बार आपको मालूम पड़ जाए कि आपको ये बीमारी है, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, अब तो मुझे जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, अब तो मुझे डॉक्टरों के पास रहना पड़ेगा। शुगर हो गई तो अब तो मुझे ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मेरा ये खाने का मन है, मैं वो नहीं खा सकता। एक सेकेंड, तो ये जो रोकने की क्रिया है वो हमें कैसे पीछे ले जाती। अब आज जो टॉपिक था उसमें 3 शब्द है, आपने भी देखा होगा। तो पहला शब्द है रिमूव, दूसरा है स्टकनेस और तीसरा है EFT। जब रिमूव शब्द आता है तो दिमाग में क्या आता है, कुछ चीज को हटाना। किस चीज को हटाते हैं हम, जो हमें नहीं चाहिए होती है। हमें क्या नहीं चाहिए होता है, जो हमारे पास निगेटिव होता है।
तो हम हर उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाते हैं जो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम कुछ निगेटिव चीज़ को अपने आप से अलग करेंगे। दूसरा शब्द है रुका हुआ, स्टकनेस। इसके बारे में मैंने अभी डिटेल बताया कि हम कब रुका हुआ महसूस करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे नदी का पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन रुका हुआ पानी सड़ान पैदा करता है। जब हम अपने लाइफ में रुक जाते हैं तो हम भी एक प्रकार से सड़ने लगते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते, हम जहाँ रहते वहीं रहते। फिर हमारे थॉट कैसे होने लगते हैं, सब बेकार है, कोई कुछ मतलब नहीं ज़िंदगी का, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, आखिर हम सबको तो एक दिन जाना है, क्यों क्या करना है। तब उस समय सारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, हमारा जोश खत्म होने लगता है, हमारे अंदर उदासी आने लगती है। और जोश खत्म होगा, उदासी आ रही है तो हमें क्या मन करेगा, लेटे रहो, पड़े रहो। न किसी से मिलने का मन हो रहा है, न किसी के पास जाने का मन हो रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा। अब ऐसे में प्रोग्रेस होगी क्या, संभव ही नहीं। ऐसे में किसी की भी प्रोग्रेस होना बिल्कुल संभव नहीं है। तो अपने आप को इस फंसे हुए चीज़ से बाहर निकालना है। तो ये फंसी हुई चीज़ क्यों हो रही है, हम क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है। तो स्टक होने के जो कारण है वो होता है डर। डर से फिर हमारा आत्मविश्वास जुड़ा है, हमारा आत्मविश्वास कम होते चले जाता है, हमें लगता ही नहीं कि हम ये काम कर सकते हैं या हम ये काम नहीं कर सकते। तो आत्मविश्वास कम होता है। फिर अगर ये धीरे धीरे लंबे समय तक बना रहे तो डिप्रेशन, और आजकल हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं डिप्रेशन। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं डिप्रेशन, जो आज से 10-20 साल पहले डिप्रेशन का शब्द हमारे पास होता नहीं था, और आज हम बात बात में डिप्रेशन सुन रहे हैं। और फिर हम जाते हैं किसी काउंसलर के पास, या फिर हम बीमार हैं, या फिर हम कोई गोलियां खाते हैं, फिर हमें नींद नहीं आती तो हम नींद की गोलियां खाते हैं। तो ये इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, और हम आगे बात करेंगे। और तीसरा जो शब्द है इसमें है वो EFT। अभी मैंने बताया कि जो स्टक होने के कारण है, जो हमारे अंदर रुके होने के, आगे ना बढ़ने के, प्रोग्रेस ना करने के जो कारण है, वो है हमारे इमोशन। कोई भी इमोशन यदि आता है तो हमको पीछे करता है। अगर वो पॉजिटिव रूप में आ रहा है तो हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे, लेकिन यदि वो निगेटिव रूप में आ रहा है तो हम वहाँ फंसे हुए रहेंगे। तो इस इमोशन को रिलीज करना है, हटाना है। अब जैसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या आ रही है मन में, बहुत ज़्यादा तुलना हो रही है किसी के साथ में, बहुत ज़्यादा शरीर में तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब निगेटिव चीज़ें जो हमारे शरीर में। तो इस निगेटिव चीज़ को, यानी कि निगेटिव इमोशन है, तो इस निगेटिव इमोशन को जब तक हम अपने शरीर से बाहर नहीं करेंगे, अपने दिमाग से हटाएंगे नहीं, तब तक हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सारा खेल तो इमोशन का है। कोई बीमारी यदि आ रही है, अभी आप बहुत स्वस्थ हैं, कुछ नहीं हुआ आपको, थोड़ी देर बाद आपका कोई फ्रेंड आया और आपसे उसने आपसे कहा क्यों तबीयत ठीक नहीं है, कैसे लग रहे हो, कहते हैं नहीं नहीं मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बात की, फिर कोई आया या कोई और कहीं मिल गया, आप कहीं निकले कोई और मिल गया, क्या बात है आज तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी, कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या, कोई तकलीफ है क्या। लेकिन नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर संयोग से कोई और मिल गया, उसने कह दिया खूब कमज़ोर से लग रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं क्या। फिर आपका मन कहेगा यार हाँ थोड़ा सा कुछ तो ऐसा लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ दिनों से अच्छा लग रहा है। और कोई मिल गया, और दूसरा कोई मिल गया, तो आप फिर अपने आप कंफर्म कर लोगे कि हाँ मैं तो गड़बड़ हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही। फिर आप सोचोगे मेरे शरीर में कहाँ तकलीफ़ हो रही, तो आपको फिर कहीं ना कहीं तकलीफ़ दिखाई देनी शुरू होगी, जहाँ नहीं थी ना वहाँ भी तकलीफ़ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजी है, ये इमोशन है। किसी ने बार बार आपको पुश किया तो आपको लगने का मेरे अंदर ये है। भूख का खेल भी वैसे ही होता है, खाना खा के निकले हैं, कुछ अच्छी चीज़ सामने आ गई, नहीं खाना है, लेकिन कोई कहता है खा लो खा लो खा लो, हम खा लेते हैं। ऐसी हर चीज़ के साथ होता है। तो ये जो हमारे इमोशन है ना, ये जो गलत इमोशन है, जो हम सोच के रखते हैं, हम कुछ कमिटमेंट करते हैं, फिर हम नहीं कर पाते, तोड़ देते हैं, वहाँ भी इमोशन ही होता है। ये जो क्रोध आता है किसी बात पे, वहाँ भी इमोशन है। क्रोध के इमोशन पे यदि बात करें हम, तो क्रोध का इमोशन कैसा है, क्रोध आता है कि क्रोध लाया जाता है, आप मुझे लिख कर बता सकते हैं। क्रोध आता है कि क्रोध लाया जाता है। दो सिचुएशंस रखती हूँ मैं आपके सामने में। एक सिचुएशन है कि आप कहीं से घर से आए हैं, घर में आए, थके हारे हैं, और बच्चे ने जिद करना शुरू किया, और आपको नहीं करना वो काम, कुछ मांग रहा है या कहीं घूमने चलो बोल रहा है, वो बार बार बच्चा जिद कर रहा है, नहीं चलो पापा नहीं चलो, वो कह रहा है मैं थका हूँ मैं नहीं जा सकता, वो कह रहा है चलो चलो,
2-3 बार उसने मना किया, नहीं माना, तो पापा ने उठाई, एक लगा दी गाल पे और खूब जम के आवाज में चिल्लाए, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि वो अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने काम कर रहे हो, बॉस ने जो मन में आया बोलना शुरू किया, फाइलें उठा के फेंकना शुरू किया, ऐसा काम करते तुम्हें काम नहीं करना था। अब अंदर में गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या आप अपने बॉस के सामने गुस्सा दिखा सकते हो? बताओ, नहीं दिखा सकते। तो फिर गुस्सा आता है कि गुस्सा लाया जाता है? बच्चे पे गुस्सा आपने ला के गुस्सा दिखा दिया, उसमें अपने हक समझा और उसकी आपने पिटाई कर दी, लेकिन बॉस के सामने असली कारण होने के बाद भी आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो ये इमोशन है ना, गुस्सा भी एक इमोशन है। वैसी लालच, मार्केट में फ्री सेल चालू है, खूब बड़े बड़े में फ्री 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 सेल सेल सेल, 10% 20%। मैं जब विदेश गई घूमने, वहाँ देखी 80% फ्री में भेज दो, इससे अच्छा। तो होता क्या है, ये हमारे अंदर लालच का इमोशन आ गया और हम चले जाते हैं और हम अनावश्यक चीज़ लेके आ जाते हैं और फिर घर में सोचते हैं क्यों लिया है। तो ऐसी चीज़ें हम, ये जो इमोशन है ये हमारे, ये इमोशन को हमारे शरीर से हटा। क्या लालच अच्छा होता है क्या? क्रोध अच्छा होता है क्या? बहुत दुखी होना अच्छा होता है क्या? बार बार रोना अच्छा होता है क्या? नहीं होता। तो ये इमोशन जो हमें नुकसान कर रहे हैं उनको हमें अपने शरीर से रिलीज करना होता है, हटाना होता है। जब ये हटेंगे तब हम बैलेंस फॉर्म में आते हैं। तब हम अगर पॉजिटिविटी अपने अंदर डालते हैं तब हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है, हमारे इमोशन पॉजिटिव होते हैं। फिर हम एक मैनिफेस्टेशन के लेवल में जा सकते हैं। हमें क्या मैनिफेस्ट करना है हम तब उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ इमोशन हटाना। अब टेक्निक का नाम क्या है? EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो है इमोशन है उससे अपने आप को फ्री करो और मस्त हो जाओ। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पे। आज मैं कराऊंगी भी आप लोगों को, ये सेशन उसी के लिए लिया गया है। ये जानकारी तो थोड़ी सी मैं संक्षिप्त में दे रही हूँ कि हम कैसे अपने इमोशन को अपने शरीर से रिलीज करके हल्का महसूस करते हैं। और जब हम बार बार टैपिंग करते हैं तो हमें कुछ क्ल्यू मिलते हैं आगे जाने के, कुछ रास्ते दिखाई देते हैं, कुछ जहाँ हम फंसे पड़ रहते हैं वो समझ में आता है कि अच्छा ये कारण है। जो सामान्यतः हमें दिखाई नहीं देते वो कारण दिखाई देते हैं, फिर उससे हटने के रास्ते भी दिखाई देते हैं और फिर हमको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। जो चीज़ हमको बहुत कठिन लगती रहती फिर वो चीज़ हमको ईजी लगती है। तो कुछ भी चीज़ कहीं फंसी पड़ी है उसको टक 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 करके हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ हम करते हैं ऐसे हाथ से। तो टैपिंग का मतलब होता है कहीं किसी जगह को टैप करना है ना। तो कहाँ टैप करना है और क्यों टैप करना है? क्यों टैप करना तो मैंने बताया, अभी और बताती हूँ कि हमारे शरीर में बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और ये 72,000 नाड़ियाँ जो पूरे शरीर में फैली हुई है। और जब फैली तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जगह क्रॉस करेंगी। इतनी नाड़ियाँ हैं, एक क्रॉस तो करेंगी ना एक जगह। तो बहुत सारी जगह जब क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, टकराती हैं, वहाँ पर कुछ चक्र बनते हैं। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग मान्यता के लोग अलग अलग संख्या बताते हैं। 111 बताता है, कोई 109 बताता है, कोई 120 बताता है, कोई 11 चक्र, कोई 7 चक्र ऐसे बताते हैं। लेकिन 7 चक्र पे हम लोग सब फोकस करते हैं क्योंकि ये मुख्य चक्र होते हैं। और यदि हम प्राणिक हीलिंग की बात करें तो हम लोग 11 चक्र पे, 9 चक्र पे काम करते हैं। हम बात करेंगे 7 चक्र। 7 चक्र मतलब जो मेन है, जहाँ चक्र मतलब क्या, ये हमारे एनर्जी सेंटर है, जहाँ हमारे शरीर की एनर्जी बनती है, जहाँ से एनर्जी बनने के बाद पूरे शरीर में फैलती है। एक प्रकार से पावर हाउस। और पावर हाउस से ले जाने वाली नलियाँ, ट्यूब्स, जो उस एनर्जी को पूरे शरीर में ले जाती है। अब ये ट्यूब कैसी होती है? दिखाई नहीं देती। नाड़ियाँ हमें दिखाई नहीं देती, हमें हमारी वेसल्स, आर्टरीज और वेंस दिखाई देती है, लेकिन हमें नाड़ियाँ नहीं दिखाई देती। लेकिन वो इमोशन को लेकर जाती है। तो जहाँ पर चक्रा है वहाँ से नाड़ियाँ निकल रही है, वो नाड़ियाँ उस चक्रों से बनी हुई एनर्जी को लेके जाएंगी। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक चक्र है और ये उसकी नाड़ी हुई, इस तरीके से निकल रही, समझ लीजिए। जहाँ से ये एनर्जी को लेके जाने वाली वहीं ब्लॉकेज हो गया, किसी कारण से ये एनर्जी इसके द्वारा नहीं जा रही है। तो एनर्जी बनेगी तो भी कोई फायदा हुआ क्या? क्योंकि आपके शरीर के अंतिम भाग तक तो एनर्जी जा ही नहीं रही। तो इस एनर्जी को
जाने के लिए। इस यहाँ जो ब्लॉकेज आया है, उस ब्लॉकेज को, यहाँ जो चौक हो गया है, आपकी नाली चौक होती है ना घर में, फिर कुछ लकड़ी डाल के उसको करते हैं, उसको खोलते हैं। आजकल कुछ केमिकल आता है, दवाई आती है, उसको डाल के हम खोलते हैं। अब हम अपने शरीर में तो कोई दवाई ऐसी नहीं डाल सकते ना, ना हम अपने शरीर में कोई ऐसी तेज धार की चीज़ डाल के उसको खोल दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं, हमारे शरीर में ऐसे हाथ निकाला, ऐसे इमोशन फेंका, ऐसे भी हम नहीं कर सकते। तो अंदर की बात है। इस इमोशन को तो हम देख भी नहीं पाते, उस इमोशन से व्यवहार जो होता है वो व्यवहार हमको दिखाई देता है। तो हमको अपने ये इमोशन को जो अटके पड़े हैं उसको रिलीज करने के लिए उस पॉइंट को खोलना पड़ता है। उस पॉइंट को खोलने के लिए हम हल्का हल्का जब टैप करते हैं उस जगह पे, तो वो खुल जाता है और फिर वहाँ से एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है। तो इस तरीके से जब एनर्जी फ्लो होती है तो पूरे शरीर में जब फैलती है, तो जो जो इमोशन जहाँ जहाँ अटके पड़े होते हैं, आज हम बात क्या कर रहे हैं, अटकने की। हम फंसे पड़े हैं, कहीं रुके पड़े हैं, लाइफ में ग्रो नहीं हो रहा, हमारे अंदर फ्लो नहीं है, मोटिवेशन, हमारे अंदर मोशन नहीं है। तो उसको हमको करने के लिए हम EFT टेक्निक का सहारा लें। ठीक है, बहुत सारी ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो लाइफ में बहुत अटकी पड़ी हैं। शादी करती हैं लड़कियों की शादी होती है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों। शादी हुई, शादी होने के बाद वो सोचते हैं कि अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, अभी तक माँ के घर में थे, पढ़ाई में चला गया समय, अब हम शादी करेंगे, हस्बैंड के साथ एंजॉय करेंगे, हनीमून मनाने जाएंगे, हम अपनी लाइफ में, मैं जॉब करूँगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा। क्या सबके साथ ये ऐसा होता चला जा रहा है? नहीं हो रहा है। कितनी लड़कियां कितनी परेशान हैं, उसको मनचाहा हस्बैंड तो मिला लेकिन मनचाही परिस्थितियां नहीं है। जो बाहर से देखने में बड़ा अच्छा जीवन साथी लग रहा था, जब साथ में रहना शुरू किए तो वो उस तरीके से बिहेव ही नहीं कर रहा है। लड़का भी सोचता था कि इस लड़की को मैंने बहुत अच्छा सोच के लाया है, अब इसके साथ मैं बहुत अच्छे से रह लूँगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और दोनों फिर एक दूसरे पे ब्लेमिंग शुरू करते हैं। और ब्लेमिंग की स्थिति होती है कि जॉब होने के बाद भी कई बार लड़कियों को कहा जाता है जॉब छोड़ो और मेरे साथ रहो। जॉब छोड़ दे तो मुश्किल है और जॉब नहीं छोड़े तो मुश्किल है। लड़का देख रहा है कि लड़की तो घर में आ गई है, उसकी उम्मीद थी कि मेरे माता पिता को देखेगी, मेरे परिवार को देखेगी। लड़कियां कहती है मैं भी तो जॉब करती हूँ, मेरे को कोई नहीं चाहिए घर में। टकराव यहाँ से शुरू होता है। अब ये टकराव, जो क्रिएटिविटी होती है अंदर की, कुछ करने की लालसा होती है, जोश होता है कि अब मेरा नया घर है, मैं इस घर को सजाऊंगी, इस घर को अच्छा बनाऊंगी, खूब सुंदर करूंगी, नया घर खरीदेंगे। नया घर खरीदने की तो छोड़ो, जॉब भी बड़े मुश्किल से कर पा रहे क्योंकि इतना टेंशन है, इतना तनाव है घर में, इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद जॉब से लौटने के बाद हिम्मत ही नहीं बचती, रुक गए आप अपनी लाइफ में। जो लाइफ में आप और ग्रो कर सकते थे। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा है कि आप अच्छा काम करके दो और आगे बढ़ जाओ, ऐसे ही है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में भले नहीं है पर प्राइवेट में तो है। लेकिन वो सोच भी रहे थे कि मैं प्राइवेट जॉब इसलिए कर रही हूँ कि मैं और आगे जाऊंगी या जाऊंगा, लेकिन क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि कहीं रुक गए हैं। क्यों रुक गए? क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। क्यों रुक गए? घर में इतने फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कि अपने माता पिता को देना है, कोई लंबी बीमारी आ गई उसमें खर्च हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब हम अटक गए, फाइनेंशियली अटक गए। उसी प्रकार घर में किसी एक को बहुत ज़बरदस्त बीमारी हो गई, आपको 50 बार हॉस्पिटल ही जाना है, कभी एडमिट करना है, कभी एम्बुलेंस घर आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, इतने बड़ा बड़ा अमाउंट आपको देना है, आपके सारे पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं जो किसी काम के लिए रखे थे। हो सकता है आपने कोई बड़ी अच्छी कार लेने की सोची थी, हो सकता है आपने बहुत बड़ा बेंगलोर लेने का सोचा था, हो सकता है आप फॉरेन जाने का सोच रहे थे, लेकिन सारे पैसे आपके वहाँ खत्म हो गए, फिर अटक गए। फिर आपके दिमाग में आता है कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, मैं तो कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा। तो ग्रो नहीं कर पाते, विकास नहीं हो पाता क्योंकि आप अटक गए। तो उस अटकने का मेन कारण होता है इमोशन। जब हम इमोशन को रिलीज करेंगे तो हमारे रास्ते खुलते हैं। तो EFT टेक्निक से हम सबसे पहले अपने उस इमोशन को ही हटाने का काम करते हैं। जब हमारे इमोशन हट जाएंगे तब हम फ्री महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, और उसके बाद हम उसको पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं। 2-3 दिन अगर हम अपनी इस चीज़ को करते हैं, लगातार करते हैं, तो हमारे इमोशन रिलीज़ होते हैं और फिर हमारे सामने रास्ते खुलते हैं कि अभी हम क्या करना है। कई बार तो सेहत की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हाथों का दर्द, पैरों का दर्द,
टेम्परेरी माइग्रेन, ये सब तो कई बार एक बार की टैपिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो क्या आप सब टैपिंग के लिए तैयार हैं? रेडी है ना? छोटा सा अभी आज हम जो लेंगे इसमें कई तरह का हो सकता है स्टक, जिस जिस कारण से होते हैं उस कारण को लेकर हम अपनी टैपिंग कर सकते हैं। अब तो कैमरा खोल लीजिए, जो खोल सकता है। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं मैं देख पाऊंगी। कुछ लोग सोच के बैठते हैं कि हमें कैमरा नहीं खोलना है तो नहीं खोलना है। चलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम जो बात करेंगे, जो टैपिंग करते हैं वो करेंगे। एक मिनट, कहाँ चला गया? फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ फेल्यूर, असफलता का डर। मैं असफल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैं इस काम को करती नहीं। वो परीक्षा वाली फेल की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो है ही है, वो तो स्टूडेंट में होता है। लेकिन हम लोग जो इस एज में भी हैं या किसी भी एज में, हमारे अंदर बहुत प्रकार का डर भरा है। मैं करूँ कि नहीं करूँ, मैं ये कोर्स करूँ कि नहीं करूँ, मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ। अगर नहीं बना तो कितनी हंसी उड़ेगी। ज़रूरत ही क्या थी सीखने की, क्यों करने गई। मंच पे बोलना है, महिलाओं के ग्रुप में बोलना, मंच पे तो छोड़ो दूर की बात हो गई, कई बार हमारे ग्रुप में हम नहीं बात कर पाते, अपनी बात हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। शेयर कर देंगे तो मेरी अंदर की बातें मालूम पड़ जाएगी। कुछ कंपटीशन है, छोटे छोटे कंपटीशन भी होते हैं, उस कंपटीशन में भाग लेना है तो लगता है कि नहीं, फेल हो गए तो अच्छा रहने दो ना, हम नहीं करते, हमको नहीं जाना, हमको नहीं करना। तो जो फेल होने का डर है वो आपको रोक के रख रहा है आगे नहीं बढ़ने तक। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ में भाग लेते हैं, किसी रिस्क को उठाते हैं, तभी तो हम कुछ करेंगे। अगर हम कोई रिस्क उठाने को ही तैयार नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये तो आप मानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रिस्क उठाना ज़रूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए स्टेप उठाना जरूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना जरूरी होता है। बिना एक्शन के तो कुछ नहीं होता। हम 3 तरह से काम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, कोई इमोशन आ रहा है, उस पर हम काम करेंगे। दूसरा वाचा मतलब हम बोल के दिखाते हैं। हम हमेशा अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन में भी करते हैं, और बहुत सारी जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम इस चीज़ की बात करते हैं कि विजुअलाइज करो क्या हो रहा है। अभी हम इस चीज़ को करेंगे यहाँ पर। तो और उसके बाद में कर्म, आपने अच्छे विचार दिमाग में ले आए, आपने अच्छा बोलना शुरू कर दिया, पर फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपने सोचा कि मुझे अब रुके नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं काम करूँगी, मैं काम करूँगी, मैं जो बनेगा वो करूँगी। लेकिन आप घर में बैठे, कल से शुरू करती हूँ। फिर दूसरे दिन का, आज तो मेरे घर कोई मिलने आने वाला है, आज रहने देते, कल से करते हैं। फिर कुछ हुआ, फिर लगा काम शुरू करने गए, फिर अब कुछ चीज़ ज़्यादा गई, 10 मिनट बात करते हैं, 20 मिनट बात करते हैं, वो काम कभी नहीं शुरू होगा। और जब काम शुरू नहीं होगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा क्या, उसके रिजल्ट आएंगे क्या? काम ही नहीं किया तो रिजल्ट क्या आएगा? तो केवल बोलने से, केवल सोचने से काम नहीं होता। बोलना, सोचना और करना, तीनों आपको करना पड़ेगा, तब आपको कोई रिजल्ट मिलता है। तो EFT टेक्निक में हम ये तीनों चीज़ें करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं सबसे पहले बताऊं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का अर्थ समझ में आया सबको? आ गया है ना? इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को जब हम टैप करते हैं, टैप करने का मतलब समझाया, हम ऐसे करते हैं, इसको 2 उंगली से कर सकते हैं, इसको 3 उंगली से कर सकते हैं, इसको पूरे से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को कर सकते हैं। फिर ये एक पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं कराटे चॉप। इस कराटे चॉप में हम अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो प्रॉब्लम है, उसको बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है।
और खुल के बताते हैं। यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि हम नेगेटिव कैसे बोले अपने लिए, क्योंकि जब तक हम अपने नेगेटिव को सामने नहीं लाएंगे हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। हमारे इमोशन जो डीपली फंसे पड़े हैं, जो हमको स्टक कर रहे हैं, वो बिल्कुल अंदर तक घुसे पड़े हैं, उस इमोशन को बाहर लाना पड़ेगा। उसको पहले सतह तक लाना पड़ेगा, सतह से आने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलेंगे तभी हम पॉजिटिव होंगे। तो हमको टैपिंग कर करके निकालना है। तो ये इस वाले पॉइंट में हम अपने अंदर की पूरी निगेटिविटी को बताते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। हाँ भाई मैं हूँ, मैं ऐसी हूँ। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको कोई कह रहा है कि तुम बहुत निगेटिव हो, हम कहते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं हूँ, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप पॉजिटिव होने की ओर बढ़ कैसे सकते हो? बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले बहुत ज़रूरत है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट तब करेंगे जब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक्सेप्ट तब करेंगे जब आप अपने आप से प्यार करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमको एक्सेप्ट और प्यार दो चीज़ कंपलसरी बोलना ही बोलना है। फिर ये एक पॉइंट हो गया कराटे चॉप। फिर पहला पॉइंट होता है ये आईब्रो के ऊपर का पॉइंट, 2 उंगली से या 3 उंगली से यहाँ टैप करना है। अगर आप कुछ नहीं बोल के भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप कुछ बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देंगे। ये सबकॉन्शियस का खेल है, कॉन्शियसली बोलना है और सबकॉन्शियसली पहुंचाना है। ये दो चीज़ें होगी। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये आँख के पास होता है। ये जब मैं करवाऊंगी आप लोग टैपिंग जरूर करेंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है आँख के नीचे। ये सब मेरिडियन पॉइंट है, ये एक्टिव होंगे उससे। उसके बाद में चौथा पॉइंट ये नाक के नीचे, पांचवा पॉइंट ये, छठवां पॉइंट कॉलर बोन, सातवां पॉइंट आर्म्स, अंडर द आर्म्स, और आठवां पॉइंट ये क्राउन चक्र। पॉइंट समझ में आए सब लोगों को? करेंगे अब सब लोग, है ना? तो आज हम किस बात के लिए करने वाले हैं? यहाँ पर एक कॉमन सा टॉपिक लिया है मैंने, क्योंकि सबके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, सबके टॉपिक पे 1 to 1 ही जाना होता है। लेकिन अभी हम एक कॉमन सा टॉपिक लेते हैं जो सबके अंदर कहीं ना कहीं है। महसूस करते हैं ना कि असफलता का डर, फेल हो गई तो, नहीं कर पाई तो, हार गई तो लोग क्या बोलेंगे, फिर मेरी दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी, इतनी बड़ी हो गई अभी भी गलती करती है, जरूरत ही क्या, इससे अच्छा करो ही मत ना। कई बार महिलाओं के कुछ गेम्स होते हैं कॉलोनी में, छोटे छोटे फंक्शन के हो सकते हैं, उस गेम में भी महिला भाग लेने से डरती है। अरे अरे मैं नहीं जीत पाऊंगी तो, मैं हार जाऊंगी तो, मैं नहीं करती। कई महिलाएं कहती है अरे कुछ नहीं होता, खेलो खेलो। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर डर है, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसी लगूंगी। तो ये डर हम हटाने की कोशिश करते हैं आज। रेडी हैं? आपको भी बोलना है, अपने, मैं बोलूँगी आप भी इसको दोहराते रहेंगे और टैपिंग बराबर चालू रहेगी। उसके पहले हम इसको पहले रेटिंग करते हैं। आप मुझे बताएंगे, इसीलिए मैंने कहा कि कैमरा खोलेंगे तो मैं आप लोगों को देख के बात कर सकती हूँ। जिसने खोला उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब 1 से लेके 10 तक एक रेटिंग स्केल है। 10 मतलब मुझे बहुत डर है, मैं नहीं कर सकती बाबा, बिल्कुल मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकती, ये 10 हो गया। उसके बाद 9, डर तो है, सच में है। 8, थोड़ा सा कम हुआ है डर, 8 तक डर है मेरे को। 7, थोड़ा और कम है। 6, 5, 4, कम कम कम। 1 पे बहुत ही कम डर है, है लेकिन बहुत थोड़ा सा, नहीं के बराबर है। और 0 मतलब तो मुझे डर नहीं है। मैं असफल होने से नहीं डरती, मैं रिजेक्शन से नहीं डरती, मैं हार जाऊंगी तो फिर खड़ी हो जाऊंगी, मैं गिरने से नहीं डरती, वो है 0। अब आप अपना 1 से लेके 10 तक में खुद नंबर तय कीजिए कि आप किस पे आते हैं। गरिमा आ जाओ, ओपन करो कैमरा। ठीक है, 1 से लेके 10 तक आपने अपनी रेटिंग की, सबने की? मुझे कुछ तो बताइए, की कि नहीं की? कर ली। चलिए अब हम शुरू करते हैं।
हालांकि मुझे मालूम है, आप बोलते भी जाएंगे मन ही मन, है ना। हालांकि मुझे मालूम है कि मैं रिस्क लेने से बहुत डरती हूँ। फेल हो जाऊंगी इस बात का मेरे अंदर बहुत डर भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि असफल होने के डर के कारण मैं बहुत सारे अवसर खो देती हूँ, अच्छे अच्छे काम छोड़ देती हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप से कंप्लीटली प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मैं अपने इस डर को अपने आप से हटाना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे यदि आगे बढ़ना है तो मुझे अपना ये डर हटाना ही होगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। करना चाहती हूँ, मैं ऐसे अपने आप को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अब पहला टिपिंग पॉइंट, असफल होने का डर। मेरा असफल होने का डर मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा है। मुझे लगता है मेरे अंदर तो बचपन से ही है। मैं बचपन से ही बहुत जगह डरती थी। खेल के मैदान में जाने से डरती थी कि नहीं दौड़ पाऊंगी, नहीं खेल पाऊंगी, नहीं जीत पाऊंगी। ये डर तो तब से ही मेरे अंदर है। पर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। ये मेरा फेल होने का डर मुझे लाइफ में रोक के रख रहा है, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। कुछ भी अच्छा काम आया मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मेरे में क्षमता ही नहीं है, मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैंने इसके पहले कभी किया ही नहीं है, फिर मैं फेल हो जाऊंगी, मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। कितने लोग मेरे को देख के हंसेंगे, क्या कहेंगे, इतना सा काम नहीं कर पाई। उन्हें क्या पता मेरे लिए तो बड़ा काम है। असफल होना मुझे बहुत उदासी देगा, निराश कर देगा। ये असफलता आई कहाँ से? ये मेरे पिछले कार्यों का परिणाम है। जब मैंने 2-3 बार कुछ काम किए थे और मेरे हाथ सफलता नहीं लगी, तब से ही मेरे मन में बैठा है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं इसमें सफल हो ही नहीं सकती। मैं इन कामों को लेके और बदनाम नहीं हो सकती। मुझे डर है कि इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मुझे डर है कि मेरे को लोग गलत तरीके से देखेंगे। कम से कम अभी मेरी इमेज मेरे हिसाब से बनी हुई है। मैं अपना वक्त इसमें ज़ाया नहीं कर सकती। मेरा डर, मेरा ये डर मुझे कुछ आगे बढ़ने दे ही नहीं रहा है। मैंने देखा है जो लोग हारते हैं उनको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनकी हंसी उड़ाते हैं। मैं लोगों की नज़रों में वो अपने प्रति अपमान नहीं देख सकती। मुझे तो आदत है कि लोग मेरा सम्मान करें, मुझे अच्छा समझे। इस अच्छा समझने की चाहत में मैं कभी अपने इस डर से बाहर नहीं आ पा रही। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, कंप्लीट प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। जैसी भी हूँ मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं इस डर के साथ जी रही हूँ।
मुझे अपने इस डर को हटाना है, पर मैं हटा नहीं पा रही। मैं अपने आप से सॉरी कहती हूँ, मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ, अपने सबकॉन्शियस से माफ़ी मांगती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस मुझे माफ़ कर देगा। थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए, आंखें खोलिए। अभी इसका और राउंड बचा है, ये एक राउंड हुआ, अब हम सेकेंड राउंड करेंगे। मैं अपने डर को हटाना चाहती हूँ, मैं अपने इस फेल्यूर के डर को हटाना चाहती हूँ जो मुझे लाइफ में रोक के रखा है, मेरी प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है। मैं इस डर को हटाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं अपने इस डर को हटाने को तैयार हूँ। मैं असफलता का सामना करने को तैयार हूँ। मैं डर को डराने को तैयार हूँ, मैं डर को हराने को तैयार हूँ। मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि यदि डर मेरे पास आए तो भी मैं उसका सामना करूं। मैं हर चैलेंज लेने को तैयार हूं। जीवन में दो ही तो बातें होती हैं, या तो हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं, या तो हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं। तो फिर क्या है, कुछ तो मिलेगा ना, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। जब सफलता में कूदना नहीं है, उचकना नहीं है, बहुत खुश नहीं होना है, तो असफलता में डरना कैसा। मुझे लगता है मुझे तय करना ही है, और मैं तय कर पा रही हूँ कि मैं अब डरूंगी नहीं। मैं उसका सामना करूंगी डट के, जो भी काम आएगा उसका सामना करूंगी। कैसे करूंगी, कैसे डर को भगाऊंगी। अब मैं अपने हर काम को फोकस करूंगी, कंसंट्रेशन के साथ काम करूंगी। उससे सफल होने के रास्ते खुलेंगे। जब फोकस होकर काम करते हैं तो सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अपने स्किल पे काम करूंगी, मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम करूंगी। जब मेरे पास स्किल आ जाएगा तो थोड़ा सा डर हट जाएगा, क्योंकि स्किल आने से काम में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। मैंने पढ़ा है, सुना है कि जो भी लोग अपने क्षेत्र में बहुत महान हुए हैं, सफल हुए हैं, उनको संघर्ष करना पड़ा है। वो पहले बहुत बार असफल हुए हैं। अमिताभ बच्चन आकाशवाणी में इंटरव्यू में असफल हो गए, उनको रिजेक्ट किया गया था, आवाज़ अच्छी नहीं। पर आज वो आवाज़ के दम पे ही इतने पॉपुलर हैं, इतने छाए हुए हैं। तो कैसे उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, मैं भी अपनी इस कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। अपने डर को हटाने का मैं निर्णय लेती हूँ। मुझे लगता है वास्तव में मैं असफलता से नहीं डरती, बल्कि मैं असफलता का जो रिजल्ट आएगा, जो निगेटिव रिजल्ट आएगा, उससे डरती हूँ। अब मैं जब काम करूँगी तो मैं रिजल्ट पे ध्यान ही नहीं दूंगी। जो आना है वो आएगा। भगवत गीता में कहा गया है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की जब चिंता कर दे तो डर आता है ना, तो मैं फल की चिंता ही नहीं करूँगी। बस मैं फोकस होकर अपने काम को करूँगी, कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने काम करूँगी, अपने डर को हटाऊँगी। और सबसे पहली बात, मैं लोगों की तरफ देखूँगी ही नहीं। अक्सर वो लोग हंसते हैं जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसे लोगों को मैं क्यों देखूँ। मैं अपने आप पे फोकस करूँगी, मैं अपने काम पे फोकस करूँगी, मैं अपने स्किल पे फोकस करूँगी, मैं अपने नॉलेज पे फोकस करूँगी। जब मेरा नॉलेज अच्छा होगा, जब मेरा स्किल अच्छा होगा, जब मेरा कंसंट्रेशन होगा, तो मैं असफल कैसे हो सकती हूँ। मैं हो ही नहीं सकती। और यदि असफल होती भी हूँ तो मैं फिर से उठ के खड़ी होंगी, क्योंकि असफलता हमें और सीखने के अवसर देता है। जब उसी काम को मैं बार बार करूँगी तो उस काम को मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ।
मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरी असफलता से मैं बहुत सीखने लगी हूँ। मेरे डर को मैं हटा रही हूँ और जैसे जैसे मेरा डर हट रहा है मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकती हूँ। मेरा डर दूर जा रहा है, मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हो रही हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। अपने पूरे शरीर से अपने डर को दूर जाते हुए देखिए। देखिए शरीर से काला काला रंग का धुआं निकल रहा है। ये काला रंग का धुआं आपका डर है जो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है और बाहर की ओर जा रहा है। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़िए, मुंह से सांस छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। आंखें खोलिए, रिलैक्स। अब हम तीसरा राउंड करेंगे। शुरू करते टैपिंग। जीवन में सफल होना और असफल होना आम बात है। जब हम काम करते हैं तो या तो सफल होंगे या असफल होंगे, इसमें निराश होने की क्या बात है। सफलता मिले तो अच्छी बात, असफलता मिले तो और अच्छी बात, क्योंकि वो मुझे लर्निंग के अवसर दे रहा है। मैं अपने असफलता से सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी असफलता से सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अपने काम को कर रही हूँ। मुझे अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो काम लूँगी उसे पूरी शिद्दत से करूँगी। कहते हैं ना, जब शिद्दत से काम करो तो सारी कायनात साथ देने लगती है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ देती है और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। मैं कर पा रही हूँ, मैंने चिंता छोड़ दी है। असफल हूँ या सफल हूँ, बस मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है अच्छे काम का, अच्छे इंटेंशन का नतीजा अच्छा ही होता है। और मेरे साथ भी सफलता असफलता बराबरी से है। अब मैं दोनों को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरे डर को मैंने दूर कर दिया है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम वर्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वर्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़िए, मुंह से छोड़िए। देखिए पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। शरीर के एक एक अंगों को ध्यान से देखिए। एक एक कोशिका आपकी कॉन्फिडेंट हो रही है, आपके पूरे अंग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सफलता क्या है, असफलता क्या है। आप बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं और लाइफ में आगे निकल रहे हैं। जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी चीज़ थी, जो अटका अटकापन था, वो आज दूर हो रहा है। आंखें खोलिए, रिलैक्स। अब आप अनम्यूट करके मुझे बताइए कि किसकी कितनी रेटिंग हुई। सबको बताना है। अनम्यूट कर लीजिए, कोई एक एक जन करते जाइए अनम्यूट। कौन करेगा, मैं उसको करती हूँ, बताइए। कौन बताएगा? सबको बताना तो सबको है। सौभाग्य जी।
अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं देखती हूँ। अब करिए। हो गया। हाँ, बताइए। पहले 5 थी रेटिंग हमारी, हाँ, अब टैपिंग के बाद 2 हो गई, कम हो गई। गुड। करेंगे। टैपिंग कीजिए इनके लिए। कहने का मतलब कि थोड़ा डर कम हुआ, लेकिन अभी है, अभी डर है। हाँ, अब अपराजिता जी बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी यहाँ तक। टू पहले कितनी थी? रेटिंग 2 थी, अब 1 है। अच्छा, 2 थी और 1 टू आई टू है। 2 पे आई है। हाँ थी, मैं डर नहीं था। अच्छा, डर नहीं था, लेकिन अभी और। हाँ तो पहले कितना रेटिंग दिया था आपने? 2 दिया था। हाँ, अभी कितना है? 2 ही है। लगभग 0 है। 0 है, गुड। क्लैपिंग करिए भाई अजिता जी के लिए। इससे अच्छी बात क्या होगी कि खत्म हो गया, है ना? तो अभी आप रिस्क ले सकते हैं, किसी भी हाँ काम के लिए आप अपने आप को तैयार पा सकते हैं। हाँ। हाँ, वंदना, अनम्यूट कर लो। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? आ रहा है आना। हाँ, हाँ बताइए। 6 था, 6 नंबर था। हाँ, 3 तक हो। 3 तक फील कर रहे हो आप? गुड। खुश हैं आप? खुश हैं? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और करूँ तो हो जाएगा, लग रहा है। तो अभी नए नए काम करना, नए जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसको उभारने के लिए एक अच्छा है कि आप इतनी जो आपके अंदर और जो डर भरा है वो भी पूरा निकल जाए। और गरिमा? मैम पहले 7 थी, अब 5 है। महसूस हो रहा है कि कुछ डर भगा है? हाँ हाँ। चलिए, गरिमा के लिए भी क्लैप कीजिए भाई। अपने लिए भी क्लैप करना चाहिए। वाओ, प्रीति जी की 5 से 0 हो गई। बहुत अच्छा लगता है यदि प्रीति जी बताती। खैर कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी। अगर बता सकते हैं तो बिना कैमरा खोले बता भी सकते हो आप। और रीता? पहले पहले 6 था, अब 4 हो गया है। गुड, गुड। डर ऐसा सच में महसूस हो रहा है कि हम लोग बताना इसलिए नहीं बताना है, हमको सच में फील करना है कि हम, हाँ, हमको लग रहा है सच में होगा, सच हो में जाएगा। हाँ, हो जाएगा। गुड, गुड। आ, मंजू जी? हेलो। हाँ, अब कोई डर नहीं है। कितना था पहले? पहले तो काफी था, और आज समझ लीजिए 5 था, तो अब बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल बजाइए। अभी कौन है? प्रीति जी आप बोल के बताएंगी? शायद नहीं। और कौन है? अनीता? नो, ओके। अनीता आप बताएंगे? चलिए, ये रियलमी में कौन है? रियलमी के नाम से कौन है? किसका मोबाइल है ये? रियलमी। हाँ अनीता जी बोलिए। मैं बहुत देर से ज्वाइन की, लेकिन वैसे जो सुनी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और डर तो है, मतलब
कम होता ही है। पहले मैंने आपसे लिया था हाँ, तो किया था तो काफी कम हो गया था। कम हो गया। आज का मैं मिस कर गई क्योंकि किसी के घर गई हुई थी, वहां से कोई मतलब निकलने में लेट कोई हो बात गई। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप, है ना। हाँ ठीक। जी। कहने का मतलब ये जो सेशन है हम फील कराना चाहते हैं कि एक इतनी सरल टेक्निक है, इतना कम टाइम लगता है आपका, और इसमें कोई नियम नहीं है। आप कहीं बैठे हो, कोई नहाना आप जरूरी नहीं, कोई दिया लगाना जरूरी नहीं। हीलिंग में भी प्रॉपर आपको एक जगह बैठना होता है, एक आसन बिछाना होता है, एक पोजीशन लेना होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, आप कहीं भी बैठ के कभी भी करिए। प्रॉपर ये शब्द याद नहीं हो पा रहे अभी, मतलब थोड़े थोड़े याद हुए हैं। नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं, कोई आप खुद कुछ दिनों बाद आपके मुंह से जो शब्द निकले वो काम करेगा। हम्म। या फिर एक और तरीका है कि आप इसके 2-3 सेशन ले लीजिए, एक आध चीज अपनी निकाल लीजिए, तो आपको चीजें भी याद हो जाएंगी, हम्म। है ना। तो ये क्योंकि इतनी इतनी देखिए दवाइयाँ छूट सकती है हमारी, जिस दवाइयाँ एलोपैथिक वाले तो दवाई छोड़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में, तो हम हर चीज के लिए कर सकते हैं। आपके डायबिटीज के लिए कर सकते हैं, थायराइड के लिए कर सकते हैं, बच्चों की परीक्षा है, बच्चों का फोकस नहीं हो रहा, बच्चों के एग्जाम है, किस चीज के लिए नहीं होती, सब चीज के लिए EFT टैपिंग होती है। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये बहुत यूरोपियन कंट्री में बहुत पॉपुलर है, हमारे यहाँ भी अब शुरू हो गई है, तेजी से बढ़ रही है, और ये हीलिंग का प्रकार ही है। तो अभी हम थैंक यू कर लें। अनीता जी भी है, अनीता जी भी है यहाँ पर, नहीं है अनीता भंडारी, अच्छा चले गई शायद, कोई बात। तो इस तरीके से एक और टेक्निक इसमें हम जोड़ते हैं, हम हमारी इच्छा है हम जोड़े नहीं जोड़े, लेकिन जो भी मेरी क्लास अटेंड करता है हम सब जानते हैं कि हम एक प्रेयर करते हैं, हवाइन प्रेयर होती है जिसको हम होपोनोपोनो कहते हैं। हम इसको हर जगह जोड़ के इसका बेनिफिट दुगना ले सकते हैं। कैसे? कौन किसके यहाँ से आवाज आ रही है? कैसे? अभी हमने सबसे पहले पहला राउंड किया, पहले राउंड में हमने अपनी पूरी गलतियां निकाली, यही किया था, है ना। गलतियां निकाली थी कि मुझे डर लगता है, मेरे साथ ये होता है, मैं निराश रहती हूँ, मैं उदास रहती हूँ, मैं लोगों के हंसने से डरती हूँ। ये सब चीज़ें क्या अच्छी थी हमारे इमोशन के हिसाब से? हमारे नेचर के लिए अच्छी नहीं थी, सारी निगेटिव चीज़ें थी। तो इतने दिनों तक हमने यदि इस निगेटिव चीज़ों को पाल के रखा है कॉन्शियसली और दिया सब कॉन्शियस को, तो क्या हमने अपने सबकॉन्शियस का घाटा नहीं किया, अपने जीवन को खराब नहीं किया? किया। तो हमें उस सबकॉन्शियस से, अपने सबकॉन्शियस से माफ़ी मांगना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम? हमने कहा था, थोड़ा सा किया था इस चीज़ को, आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? क्यों सॉरी? क्योंकि इतने दिनों तक मैंने इतनी सी बात नहीं समझी कि फालतू का डर मैंने पाल के रखा। अपने सबकॉन्शियस से हमने सॉरी कहा, माफ़ी मांगा, और ये उम्मीद की कि मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि आगे जाने के लिए मेरे सबकॉन्शियस की माफ़ी मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में थैंक यू, तो हर चीज़ के लिए थैंक यू, तब जाके ये पूर्ण EFT मेरे हिसाब से, मैं इस तरीके से इसको देख रही हूँ, ये करके हम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको उपयोगी लगा होगा, बहुत उपयोगी है ना। तो बहुत सरल सा, बहुत छोटा सा सेशन था, बहुत ऐसे में एक छोटे छोटे इमोशन लेके आऊँगी और कम से कम टाइम में, ताकि लोगों का बहुत टाइम भी ना खराब हो, हम एक एक इमोशन पे धीरे धीरे काम करेंगे। तो इंतज़ार करते रहिए आगे और वेबिनार का, ऐसे वेबिनार लेके आएंगे, ऐसी टैपिंग लेके आएंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ताकि हम इमोशनली फ्री हो सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपके कारण मैं क्लास ले पाई, इसलिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने क्लास करवाते रहेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ क्लास कराने के लिए, क्योंकि मुझे देना है, मुझे बांटना है। तो बांटू किसको? सामने वाले लोग तो होना चाहिए ना, उन्हीं को तो बांटूंगी। इसलिए आपका फिर से दिल से धन्यवाद, सबका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।